दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय द्वारा एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड व अन्य बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्च 2018 में दिए गए निर्णय पर सुनवाई की जा रही है। पिछली डेट पर हमने आपको बताया भी था, उस पर वीडियो किया था कि अब इस निर्णय को लार्जर बेंच द्वारा टेकअप किया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा लार्जर बेंच को नोटिफाइड कर दिया गया है। यह बेंच कल यानी कि 5 दिसंबर 2023 को इस याचिका पर सुनवाई करेगी। यह याचिका, यह भी हम आपको बता दें, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद द्वारा दायर की गई है, जो कि क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 3589/2023 की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। पहले 3 जजेस की बेंच द्वारा इस मामले को सुना गया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए, इसके महत्व को देखते हुए कि लार्जर बेंच का गठन करने का निर्णय लिया गया था, आज उस लार्जर बेंच का गठन कर दिया गया है। इस बेंच में भारत के चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ होंगे। इनके अलावा जस्टिस अभय S होका होंगे, जस्टिस JB परदीवाला होंगे, जस्टिस पंकज मित्तल होंगे तथा जस्टिस मनोज मिश्रा होंगे। कल 5 दिसंबर 2023 को उच्चतम न्यायालय की लार्जर बेंच द्वारा एक और महत्वपूर्ण केस की सुनवाई की जानी है। यह मामला सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6 पर अपना निर्णय सुनाने जा रहा है। कल इस पर सुनवाई होगी और उम्मीद है कल ये सुनवाई भी पूरी हो जाएगी, उस पर भी निर्णय आना है। इस निर्णय के बाद फिर एशियन रीसरफेसिंग वाले केस को लिया जाएगा, ये नोटिफिकेशन में कहा गया है। एक बार फिर आपको बता दें, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है या जिनको इसकी बारे में जानकारी नहीं है कि आखिर ये है क्या मामला। दरअसल 28 मार्च 2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी स्टे आदेश, इंटरिम स्टे ऑर्डर, चाहे वो क्रिमिनल केसेस में है या सिविल केसेस में है, 6 महीने की अवधि के पश्चात ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। अब यह हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा एक रिट पिटीशन दायर की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस निर्णय के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच भी इस बात पर सहमत थी। उन्होंने भी अपना रिजर्वेशन एक्सप्रेस किया कि हाँ, इस आदेश की वजह से परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन वो कौन सी परेशानियाँ हैं ना पिटीशनर बता रहे हैं, ना जस्टिस महोदय ने किसी ने कोट किया है। अब कल शायद ये सामने आएगा कि इस आदेश की वजह से कौन सी परेशानियाँ आ रही हैं। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक आदेश क्रांतिकारी आदेश था। न्यायिक प्रक्रिया में मुकदमे जो लंबित पड़े रहते हैं 20-20 साल, उनको स्पीड अप करने का काम किया था। अब अगर इस निर्णय के साथ कोई छेड़खानी की जाती है तो ये शायद फिर पहले जैसी वही स्थिति आ जाएगी कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दायर हुआ, आप किसी न्यायालय से स्टे ले आते हैं और फिर ताउम्र वो स्टे चलता रहता है। 6 महीने वाला एशियन रीसरफेसिंग का निर्णय बिल्कुल जस्टिफाइड था। उसमें ये पाबंदी नहीं थी कि 6 महीने बाद वो समाप्त हो ही जाएगा। ये भी कहा गया था कि अगर न्यायालय उचित समझता है तो उसको एक्सटेंड कर सकता है, और ऐसा देखा गया कि बहुत से मामलों में एक्सटेंड हुआ भी। बहरहाल कल इस मामले पर सुनवाई होनी है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, कल देखते हैं क्या होना है। कल इस पर भी चर्चा करेंगे। आप अपना भी विचार जरूर दीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।